जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहनों, आज का वचन लेते हैं। आज का वचन है शुद्ध विवेक। नीति वचन 4 अध्याय उसकी 23वीं आयत। लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जी मेरे भाई बहनों, जैसे कि बाइबल में यूहन्ना 13:3-10 में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोने लगे तो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि यदि मैं तेरे पांव नहीं धोऊंगा तो तेरा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। तब पतरस ने कहा, अगर यह बात है तो प्रभु मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और सिर को भी धो दे। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जो नहा चुका उसको पांव के अलावा कुछ और धोने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई बहनों यहाँ एक खास संदेश दे रहे हैं अपने चेलों को। वो बोल रहे हैं कि जो कोई बपतिस्मा ले चुका है अब उसको अपने पाँव को धोने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने चरित्र को, अपने जीवन को शुद्ध करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर आप अपनी चाल को शुद्ध कर लेंगे तो इसका मतलब आप शुद्ध हैं। अगर आप अपने जीवन को पवित्र कर लेंगे तो इसका मतलब आप पवित्र हैं। जी मेरे भाई बहनों, यहाँ यशायाह 6:3 में लिखा है कि यहोवा पवित्र परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का यह सबसे बड़ा गुण है कि वह सबसे ज़्यादा पवित्र परमेश्वर है। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आपको अपने पाँव को धोने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी चाल और अपने जीवन को शुद्ध करने की ज़रूरत है। याद रखें मेरे भाई बहनों, शैतान धीरे धीरे इंसान के मन में काम करना शुरू करता है। वह इंसान के मन में गलत विचार पैदा करता है। इसीलिए हम नीति वचन में देखते हैं कि लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे यह बात हम पहले जानते हैं कि हमें अपने मन पर हर समय अपने मन पर काबू रखना है और किसी तरह से हमें बैरी को अपने मन पर अटैक नहीं करने देना है। जी मेरे भाई बहनों, को यह बात समझनी होगी कि आज शैतान का लड़ने का स्थान आकाश नहीं बल्कि आपका दिल और आपका मन है, जिससे वह अपने बुरे विचारों से, अपने तीरों से आपके ऊपर वार करता है कि आप बुरे विचारों में फंसे रहे। और फिर वह देखता है कि आप उसके बुरे विचारों को लेकर क्या करते हो और कौन सा कदम उठाते हो। शैतान की बुरी सोच आने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में क्या करते हो। शैतान इंसान को गिराने के लिए धीरे धीरे अपनी चीज़ें उसके सामने लेकर आता है। जी मेरे भाई बहनों, हम जानते हैं कि शैतान एकदम से कभी भी किसी इंसान के ऊपर वार नहीं करता है। वो हमेशा इंसान को देखता है और वो बहुत पेशेंस रखने वाला है। वो हमारी तरह नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में कोई काम करे, लेकिन हम जानते हैं कि शैतान जो काम करता है वो पूरी फोकस से करता है। यहाँ हम देखते हैं कि वह पहले इंसान के मन में डालता है कि तू ऐसा काम कर ले, यह पाप नहीं है। थोड़ा सा नशा करना पाप नहीं, थोड़ी सी चोरी करनी पाप नहीं, थोड़ी सी दोस्ती पाप नहीं। वो धीरे धीरे हर दिन अपने बुरे विचारों से आपके मन को धोखा देकर आपको पाप में लेकर जाने की कोशिश करता है। जब शैतान ने हवा से पाप करवाया तो वह एकदम नहीं हुआ, लेकिन वो रोज उसके पास जाता था और उसके मन में बुरे विचार डालता था। जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने आपको मना किया है, अगर आप वो खाते हो तो आप परमेश्वर की तरह हो जाएंगे। याद रखिए मेरे भाई बहनों, शैतान एक इंसान की जिंदगी में धीरे धीरे काम करेगा और एक दिन उसको गिराने में सफलता जरूर मिल जाती है उसको, क्योंकि वो हमेशा से ही उस काम को करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट करता है। आज हम देखते हैं कि कोई भी विश्वासी अगर परमेश्वर में बढ़ना चाहता है तो वो अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट नहीं करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ शैतान अपने आप को अपने उस काम को पूरा करने के लिए पूरी तरह से डेडिकेट होकर उस काम को करता है। भले वो पेशेंस रख के काम करता है, लेकिन पूरी तरह से समर्पण होकर हर काम को करता है। जी मेरे भाई बहनों, अगर वो इंसान परमेश्वर के वचन को न जानता हो, यदि कोई विश्वासी परमेश्वर में अपने आप को बोलता है कि मैं परमेश्वर में हूँ, लेकिन उसके पीछे अच्छे से नहीं चलता है, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं बना रहता है, तो वह अवश्य ही शैतान की आवाज़ को सुनकर बहक जाता है और शैतान अपने कामों में पूरी तरह से सफलता हासिल कर लेता है। ये कब होता है? जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर और उत्तर नहीं देते हैं और शैतान की आवाज़ सुनकर उसके कामों में हामी भर देते हैं। जब वो आपको बोलता है कि ये गलत काम कर ले तो आप उसके साथ एक सहमत हो जाते, एक मन हो जाते हैं, तब शैतान आपके जीवन में तुरंत हमला करता है और उस काम को जो वो चाहता
आपके जीवन को तहस नहस करना, वो जो उसकी योजना होती है वो सफल हो जाती है। कैसे मेरे भाई बहनों? ये इसलिए होता है जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर शैतान की आवाज़ सुनते हैं और अपने मन को शैतान के हाथों में सौंप देते हैं। जी मेरे भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचा करे, परमेश्वर आपको आशीष दे, तो अपने मन की रक्षा करें मेरे भाई बहनों। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ परमेश्वर के एक वचन में लिखा है, मती के अध्याय 5 में लिखा है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। अब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे मन को शुद्ध रहने के लिए बोला है, ताकि आप परमेश्वर को देख पाएं, परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएं। और यही शैतान हमारे मन को शुद्ध ना रहने के लिए हर दिन वो कोशिश करता है, ताकि आप परमेश्वर के साथ वो मेल मिलाप, परमेश्वर की उस आज्ञाकारिता, परमेश्वर की उस योजना को कभी ना जान पाएं। जी मेरे भाई बहनों, आप शैतान के हर एक बुरी बातों को ख़त्म करेंगे। कैसे? जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे। अपने मन को शुद्ध रखें, अपने विचारों को शुद्ध रखें और परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर सिर्फ उसी के पीछे चले, ताकि परमेश्वर आपको एक नियमित समय पर ऊंचाई पर लेकर जाए और अपनी विशेष योजना जो आपके लिए परमेश्वर ने बनाई वो आप पर जाहिर हो पाए। जी मेरे भाई बहनों, प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।